Well, today was hectic and relaxing as well because आज स्कूल के बाद थोड़ी देर आराम किया एंड देन आई वेंट टू ट्यूशन में ज़्यादा कुछ मैं समझ नहीं पाया बिकॉज मैंने लास्ट 2 क्लासेस अच्छे से अटेंड नहीं किए थे ऑनलाइन एंड ऑल सो got a lot of doubts in my mind. I gotta go clear my doubts by revising some topics. ऑनलाइन ही रिवाइज कर लूँगा बिकॉज अभी तो पूछ नहीं सकता टीचर से ऑब्वियसली लाइक 12:30 हो रहे हैं अभी. सो दैट वाज द हेक्टिक पार्ट ऑफ द डे. चाबी नहीं मिली मुझे आज अपनी साइकिल की. वेल द रिलैक्सिंग पार्ट ऑफ द डे वाज आई वॉच्ड an amazing movie. या मैंने इस वीक इक्का, पति पत्नी और वो दो, तस्करी एंड अभी जो मैं देख के आया हूँ जस्ट राइट नाउ, लिटरली राइट नाउ, जो कि है, क्या नाम है उसमें, क्या भूल गया मैं, दादी की शादी. द सैड पार्ट ऑफ द थिंग इज़ कि आई कांट वॉच दैट मूवी अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम. You know, there are just some movies that you would wish somebody would erase the memories of you watching that movie so that you can experience that first time wala experience once again. Because उस मूवीज़ में कुछ खास ही बात होती है. एक तो होता है यार बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत ही लाइफ चेंजिंग मूवीज़, एंड एक तो होते हैं बहुत ही फील गुड एंड बहुत ही स्वीट, मतलब पूरा मूड एलिवेट कर देने वाले मूवीज़. इन मूवीज़ को तुम बार बार भी देखते हो तो फिर भी मज़ा आता है, लेकिन पहली बार देखने में जो मज़ा आया था वो बार बार देखने में नहीं आता. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिस्ट में तो नंबर 1 में अब तक तो था मेरे ब्रदर की दुल्हन. मैं इस मूवी को 2 या 3 बार देख चुका हूँ एंड आई स्टिल विश कि मुझे वो फीलिंग फिर से मिले जो मुझे मिली थी आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी फॉर द फर्स्ट टाइम. बहुत बढ़िया मूवी है यार, बहुत फील गुड, बहुत मतलब बढ़िया मूवी है. एंड एक और है, वन सेकेंड, इमरान खान की है, बट दिस डज नॉट हैव वली जफ़र. क्या नाम है उसका, जाने तू या जाने ना. उफ, क्या बढ़िया मूवी है यार. मतलब ये जो सॉफ्ट रोमांटिक मूवीज़ होते हैं ना, ज़्यादा ट्रॉमाटाइजिंग भी नहीं होते. ऑब्वियसली दीज आर द मोस्ट रोमांटिक मूवीज़, मोस्ट आशिक वाले मूवीज़. दोज विल ट्रॉमाटाइज यू डूड. दोज टाइप मूवीज़ यू विश यू वुड नेवर हैव वॉच्ड दोज, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ट्रॉमा रह जाता है. आशिकी 2, रांझना, पहले तो ये दो नाम ही निकलेंगे ऑब्वियसली मुँह से. सो या आशिकी 2, रांझना, ऐ दिल है मुश्किल, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं. एंड दूसरे टाइप की जो मूवीज़ मैंने बोले, ऑब्वियसली ये वाले जो मूवीज़ मैंने बोले जो ज़्यादा ही इंटेंस लव शोकेस करते हैं, शिद्दत इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. ऐसे मूवीज़ तो तुम चाहोगे भी नहीं दोबारा देखने के लिए बिकॉज इट्स दैट ट्रॉमाटाइजिंग. बट ऑब्वियसली दीज मूवीज़ आर वेरी डीप, वेरी मीनिंगफुल. सो बार बार देखने में कहीं ना कहीं तो अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं तो वो स्टोरी बार बार एक्सपीरियंस करने में, तुम्हें वो सैडनेस फील करने में अच्छा तो लगता ही है. या सम मोर मूवीज़ इन दैट सेम लिस्ट, फील गुड वाला लिस्ट, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा. आई नो इट्स अ लिटिल बिट सैड बट इट्स गॉट दैट फीलिंग. बैंग बैंग, जेंटलमैन, सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी है, फ्लॉप हो गई थी आई थिंक बट मुझे तो अच्छा लगा. एंड देन आप जैसा कोई, इट्स गॉट आर माधवन. एंड टॉकिंग अबाउट आर माधवन की कॉमेडी मूवीज भी मुझे बहुत पसंद है. और क्या, गुड न्यूज़ वॉज अ वेरी फनी मूवी. बट वेट, मैं फ़नी की तरफ ज़्यादा जा रहा हूँ. फ़नी मूवीज़ का भी अपना ही है बट I'd rather stick with soft romantic hearty, हाँ, hearty is a word, hearty type of movies. एक और है ब्रेक के बाद, एक और है लव का दी एंड. These movies, mainly these were made during the time of 2010 से लेके 2017-18 के आसपास. That era is probably called as the 2010s, and I really love the era of the movies. These movies that were made in this particular era, इनमें कुछ तो अलग ही बात है यार, कुछ तो अलग ही बात है. जीनियस एक और मूवी है, ऑल्दो वो ही फ्लॉप हो गई थी मोस्ट प्रोबेबली, या नहीं, वो तो पक्का फ्लॉप हुई थी. अब
देन देर इज उफ, क्या बढ़िया मूवी है यार वो, क्या बढ़िया मूवी है यार वो, क्या बढ़िया मूवी है यार वो, इतना बढ़िया मूवी है मैं उसका नाम भूल गया। अजब प्रेम की गजब कहानी, उफ। मुझसे फ्रेंडशिप करोगी, उफ। एक और क्या था, रेडी, उफ, सलमान खान की मूवी। नो एंट्री, क्या बढ़िया बढ़िया मूवीज है यार ये सब। मतलब बार बार देखने का मन करता है, लेकिन वो एक बार जो तुमने देख लिया ना, वो एक्सपीरियंस तुम्हें फिर से चाहिए होता है। ऑब्वियसली मिलेगा नहीं। एंड या द अदर कैटेगरी इज कि बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल, बैटमैन ओवर देयर, या बैटमैन। These type of movies also you would wanna watch for the first time and have that experience of watching for the first time again and again, again and again. Obviously, the first movie is obviously we can't talk about that. Can't really talk about that. Second movie would be Machinist, starring Christian Bale. Another one would be American Psycho. देखो मैं अमेरिकन साइको भाई 6 बार देख चुका हूँ, ठीक है। देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी। मैंने वो मूवी 3 बार देखा था आउट ऑफ प्योर एन्जॉयमेंट, आउट ऑफ प्योर ट्राइंग टू लाइक मैं कोशिश कर रहा था उन कैरेक्टर्स को समझने की, बट आई वॉज नेवर एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द एंड सीन ऑफ अमेरिकन साइको, यू नो it took me four rewatches to understand the proper meaning. Wait, I'm missing out on the in between, ठीक है। जो मैंने कहा था फील गुड एंड जो मैंने कहा था एक्सट्रीमली थ्रिलिंग मूवीज, लाइफ चेंजिंग मूवीज, उनके बीच में एक आता है। सो बेसिकली थ्रिलर एंड फील गुड के बीच में एक और कैटेगरी आता है। These movies also you would want to watch again and again, but have that experience of watching for the first time again and again. ऑब्वियसली इसमें लिस्ट में मेरा पहला मूवी का नाम जो आता है दैट वुड बी बुलेट ट्रेन। आई एब्सोल्युटली लव दैट मूवी। वो मूवी 3 बार देखा हूँ एंड तीनों बार आई हैव हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस व्हाइल वाचिंग दैट मूवी। बहुत बढ़िया मूवी है। एक और मूवी होगी इसमें, ट्रेन टू बुसान। अगेन it's a little bit sad, but yeah, again towards inclining more towards to the happy wala side, I'd say ये जवानी है दीवानी। Yeah, you get the point, right? Yeah, there's a lot of movies. Why am I saying this, Because I'm gonna be launching, gotta make it sound a little bit professional. I'm gonna be launching my um movie channel soon, very soon. देखो टाइम नहीं मिलता यार। I'm a very busy man. I gotta study, 12th grade में हूँ। पढ़ाई को ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा as compared to all the shit that I'm doing. But yeah, movies is my passion. I If I talk about movies, I am gonna talk about movies for the entire day. Yeah, I think मुझे फ्यूचर में एक ऐसी किताब भी लिखनी पड़ेगी जिसका नाम मैं दूंगा What I Talk About When I Talk About Movies. Obviously, the title is copied from Murakami's works. I love Murakami's works. So yeah, thanks for watching. We'll meet in the next channel, I guess. Bye. अरे इसको बंद